Welcome back to our channel अपनी पाठशाला by engineers. In this video I will teach you the topic spectroscopy. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ा, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो हमारा एंशिएंट यानी कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसमें क्या है, हमको पढ़ना होता था कि कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है, यानी कि दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या है ना कि एलिमेंटल डिटेक्शन है, एलिमेंट को आप कैसे डिटेक्ट करते हो उसी तरीके के बारे में पढ़ना है। जो हमारा जो पुराना तरीका था वो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। उसमें पहले हमको एलिमेंट का परसेंटेज, कितने एलिमेंट में जो कितने परसेंटेज यानी कितने परसेंट में एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, उसके बाद वहाँ से कंफर्म करके हम क्या कैलकुलेट करते थे, तो वहाँ से कंफर्म करके हमें कैलकुलेट करना पड़ता था वहाँ उसका एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके तब हम बता पाते थे कि एलिमेंट कौन सा है। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। जितना हम मतलब कि आसानी से कह दे रहे हैं कि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फिर बता पाते हैं, हम कहने में तो काफ़ी आसान है। जब आपको इसको प्रैक्टिकली वे में जब काउंट यानी कि इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो काफ़ी टफ पड़ता है। उसी के बाद हमारा एक नया कंसेप्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी हम कुछ नहीं करते, इसमें भी एलिमेंट डिटेक्शन ही होता है। पहचानते हैं कि कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा जो मैटर है, कौन सा एलिमेंट है उसने, यानी कि इसमें एलिमेंट का डिटेक्शन होता है या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। बोलता है कि इट इज़ नथिंग एल्स, यह कुछ भी नहीं, डेट इज विच डील्स विद द ट्रांजिशन ऑकरिंग इन अ मॉलिक्यूल व्हेन इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है, उसी फिनोमिना के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरैक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो क्या क्या फिनोमिना हो सकता है। पहला, या तो सारा इमिट कर जाए या स्कैटर कर जाए। दूसरा, तीसरा, या पूरी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद क्या हो, या ट्रांसमिशन हो जाए पार्शली, उसका या पूरा के पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए। यही जो 3, 4, 5 केस हमको पढ़ना, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है, एक इमिशन पढ़ना है, दूसरा स्कैटरिंग, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फिर एक रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, अब देखते हैं इंटरेक्शन डेट इज ऑन द basis of interaction and the basis of interaction that is 3 type। जो हमको पढ़ना बेसिकली जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा इमिशन, तीसरा स्कैटरिंग, थर्ड स्कैटरिंग। फर्स्ट में एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला एब्जॉर्प्शन के बेस देखते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये कोई मॉलिक्यूल है डेट इज किस स्टेट में है, डेट इज नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट, डेट इज मल्टी। जब इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो पहला कौन कौन सा एक्साइटेशन होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा वाइब्रेशनल, यानी कि इंटरैक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो कौन से एनर्जी स्टेट में हो सकता है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, तीसरा क्या हो सकता है रोटेशनल
रोटेशनल एनर्जी स्टेट, चौथा हो सकता है स्पिन एनर्जी स्टेट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि जब एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में होगा, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में होगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट किस में आता है? तो यूवी में आता है, यूवी रीजन में होता है। डेट इज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, यानी कि डेल्टा ई डेट इज क्वांटाइज्ड होता है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होगा, जंप होगा इलेक्ट्रॉनिक का, क्या होगा? जब जंप होगा तो डेल्टा ई क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। सेकंड केस में देखते हैं वाइब्रेशनल, इसको इलेक्ट्रॉनिक को ई से डिनोट करते हैं। सेकंड में क्या होगा? वाइब्रेशनल, जब मॉलिक्यूल क्या होगा? वाइब्रेट करेगा, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा, डेट इज वाइब्रेशनल। डेट इज ये V1 ये V2, यानी कि एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा। वाइब्रेशनल किस केस में होता है? इंफ्रारेड में होता है, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। थर्ड केस हम लोग देखते हैं रोटेशनल, यानी कि रोटेशनल को हम R2 डेट इज R1, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन का केस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जब एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें 4 केस हमने बताया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, तीसरा क्या? रोटेशनल एनर्जी स्टेट, और चौथा स्पीड एनर्जी स्टेट। तो रोटेशनल एनर्जी स्टेट किस में हम लोग पढ़ते हैं? रोटेशनल एनर्जी स्टेट हम लोग पढ़ते हैं आपको किस में? माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव रीजन में। उसके बाद ये हो गया। और फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे और गामा रीजन में। तो अभी तक हमने चर्चा कर लिया था एब्जॉर्प्शन तक। उसके आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन जब होगा मॉलिक्यूल के साथ तो कौन कौन सा केस पॉसिबल है। उसमें जो पहला केस हम लोग पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी एनर्जी स्टेट में जा सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट हो सकता है, दूसरा वाइब्रेशनल, तीसरा रोटेशनल, ये हो गया। चौथा केस एक और है स्पिन स्टेट, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसी केस में हम क्या पढ़ते हैं? एनएमआर जब स्पिन एनर्जी स्टेट जब होता है, स्पिन एनर्जी स्टेट जो होता है उसी केस में हम क्या पढ़ते हैं? एनएमआर पढ़ते हैं। तो एनएमआर हम जब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेंगे और उसके बाद जो हमारा अगला है सिलेक्शन रूल जो हमारा सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनएमआर पढ़ेंगे, एनएमआर। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीरीज देखते हैं। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सीरीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है डेट इज RMI-VUX गामा से, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। किस सीरीज में ये हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है? वेवलेंथ के केस में डेट इज लेमडा के केस में, और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमारा रेशियो है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज है डेट इज 3 × 10⁶ टू, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और दूसरा जब आप इसका वेवलेंथ का लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको इसी रेंज में, इसी सीरीज में जब आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और पूरे इस चैप्टर में इस सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी जगह ज़रूरत। जब आप एनएमआर पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा यूज है इस चीज़ का। जब जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे उसमें भी काफ़ी यूज है इन चीज़ों का। और देख लेते हैं सबसे पहले रेडियो वेव में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि कौन सा सीरीज पढ़ते हैं। तो इसमें होता है, पहला देखते हैं रेडियो के बारे में हम कौन सा पढ़ते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। दूसरा
सेकेंड में माइक्रो में डेट इज रोटेशनल, स्पेक्ट्रम। थर्ड में जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, इन्फ्रा में आपको क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल पढ़ना है। थर्ड अल्ट्रावायलेट में यानी कि यूवी में इलेक्ट्रॉनिक। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, फिर हमने पढ़ा था इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 टाइप है उसके बारे में पढ़ा। फिर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या पढ़ा, तो एब्जॉर्प्शन के बाद पढ़ा कि कौन कौन सा एनर्जी यानी कि एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, कौन कौन सा स्टेट, उसके बारे में चर्चा किया। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल, उसके बाद फिर NMR पढ़ेंगे। तो ये था आपका इस लेक्चर की सारी बातें। अगला लेक्चर के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।